हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following theory gives the latest explanation for the closure of stomata? A. ABA theory, B. Munch theory, C. Starch glucose theory, and D. Active K plus transport theory. Active K plus transport, that is active potassium transport theory. Okay, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा डिफरेंट थ्योरीज, different types of theories regarding closure of stomata. Okay, regarding closure of stomata. Okay, different देखो theories दी गई थी related to closure of stomata. What is stomata? Stomata is the small pores present on the surface of the leaf जिसमें से water या gases move करते हैं ना. तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए हमको डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी. तो हमसे यहाँ पे पूछा लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी थ्योरी ने दिया था कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है ना. स्टोमेटा कैसा होता है? देखो, दो बेसिकली गार्ड सेल होते हैं ऐसे, और इन दो गार्ड सेल्स के बीच में, किडनी शेपेड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्लोज होता है. इसका लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? कौन सी थ्योरी ने? तो इसका लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन हमको दिया था एक्टिव पोटेशियम या फिर K प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी ने दिया था और ये थ्योरी दी गई थी हमको. इट वाज गिवन बाय लेविट. ठीक है, और ये जो थ्योरी, इट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है दैट एन accumulation of protons in guard cells leads to proton potassium exchange between guard cells and subsidiary cells. The potassium ion influx into the guard cells increases the osmotic pressure and this ultimately leads to movement of water into the guard cell. ठीक है, and this movement of K plus ion into guard cell requires energy. That's why it is what? It is active पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. तो ये क्या बोल रहा है? दैट ये थ्योरी क्या बोलती है? दैट एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द गार्ड सेल लीड्स टू प्रोटॉन K प्लस एक्सचेंज बिटवीन गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स. होता क्या है? ये होता है किडनी शेपेड गार्ड सेल्स. ठीक है, और इनके बाहर होते हैं इस तरीके से सब्सिडियरी सेल्स, है ना, और ये होता है स्टोमेटा. तो होता क्या है? बहुत सारे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे? गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से इट लीड्स टू द प्रोटॉन एंड पोटेशियम एक्सचेंज बिटवीन गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल. इसकी वजह से सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल में क्या होता है? इनका एक्सचेंज होता है. और द K प्लस इन्फ्लक्स इनटू द गार्ड सेल, और क्या होता है? जो K प्लस आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? उनका इन्फ्लक्स होता है गार्ड सेल में, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है? द वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल एंड विच लीड्स टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव K प्लस ट्रांसपोर्ट. तो ये जो थ्योरी थी इसी को लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन बोला गया था फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्टिव K plus potential transport theory. Which of the following theory gives the latest explanation for the closure of stomata? So active potassium या फिर K plus ion transport theory gives the
latest explanation for the closure of stomata, which was given by Levitt. Okay, hope you understood it well. Best of luck.